आपने कई स्कूलों की भूतिया कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी सिर्फ भूत या छाया की नहीं है। आज की कहानी उस चीज़ की है जो दिखती तो लकड़ी की बनी टेबल है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा कैद है जिसे बाहर आने के लिए बस एक छूने की ज़रूरत होती है। अगर हिम्मत है, अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी है टेबल नंबर 9 की खामोश चीख। सेंट मार्था स्कूल में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसका कमरा नंबर 4 पिछले 9 साल से बंद था। कारण बताया गया, वहाँ दीमक लग गई है, लेकिन सीनियर्स कहते थे वहाँ एक टेबल है, टेबल नंबर 9, जिसने भी छुआ उसके कानों में किसी ने उसका नाम फुसफुसाया और वो बच्चा 1 हफ्ते में गायब हो गया। ये बातें सुनकर बच्चे हंस देते थे, जब तक कि रिया, समर्थ, अनवी और कविन ने लाइब्रेरी में हाइड एंड सीक खेलना शुरू नहीं किया था। समर्थ ने रिया को कहा, जाकर कमरा नंबर 4 खोलो, टेबल नंबर 9 को छुओ, फिर वापस आओ, तभी तुम जीतोगे। रिया ने हंसते हुए बोला, चलो देखते हैं ये टेबल क्या कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे नंबर 4 के पास पहुंची, दरवाज़ा अपने आप किर की आवाज़ से खुल गया। अंदर अंधेरा था, ठंड थी और सिर्फ एक चीज़ साफ दिख रही थी, टेबल नंबर 9 बिल्कुल नई जैसे आज ही किसी ने साफ की हो। रिया डरते हुए आगे बढ़ी और जैसे ही उसकी उंगलियां टेबल को छुई, पूरी लाइब्रेरी की बुक सेल्फ धड़ धड़ हिलने लगी, पुरानी किताबें गिरने लगी, लाइट्स टिमटिमाने लगी। रिया पीछे हटने लगी, लेकिन उसी पल उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीरे कहा, रिया, बहुत देर कर दी तुमने, हम इंतजार कर रहे थे। रिया दहशत में चीख कर बाहर भागी, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसे एक और चीज़ दिखी। समर्थ, अनवी और कविन तीनों एकदम चुपचाप खड़े थे, उनकी आंखें खाली, उनके चेहरे बिना भाव के, और उनके गले से सिर्फ एक आवाज़ निकल रही थी, वो जाग चुका है, वो जाग चुका है। उस रात स्कूल प्रशासन ने सीसीटीवी देखा। फुटेज में दिखा, रात पर 1:45 पर कमरा नंबर 4 का दरवाज़ा अपने आप खुलता है, टेबल नंबर 9 हिलती है और उसके नीचे से एक लंबी बिना चेहरे वाली आकृति बाहर आती है। और सबसे डराने वाली बात, उसके पीछे 4 बच्चों की परछाई, लेकिन स्कूल में सिर्फ रिया गायब थी, बाकी 3 सुरक्षित घर पहुंच गए थे। तो फुटेज में दिख रही बाकी 3 परछाइयाँ कौन थी? उसकी अगली रात कविन अचानक चिल्लाया, उसकी उंगलियां नीली पड़ रही थी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर मरोड़ा हो। अनवी बेहोश मिली, उसकी हथेली पर 9 नंबर उकेरा हुआ था, जैसे गर्म लोहे से जलाया गया हो। समर्थ भागने की कोशिश में घर की सीढ़ियों में गिर पड़ा, लेकिन दीवार पर उसे दिखा, 3 चुने जा चुके हैं, चौथा तुम हो। अगले दिन रिया को फिर स्कूल खींचकर ले जाया गया। लाइब्रेरी का कमरा नंबर 4 खुला था। अंदर समर्थ, अनवी, कविन तीनों टेबल नंबर 9 के आसपास खड़े थे, आंखें बंद, सांसें रुक चुकी, पर उनके गलों से आवाज़, छुओ छुओ उसे। टेबल के आगे लाल रंग का घेरा था जो खून जैसा चमक रहा था। रिया रोते हुए बोली, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? समर्थ ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं थी। हम नहीं, उसने बुलाया है, टेबल नंबर 9 सिर्फ रास्ता है, वो वापस आ रहा है। अचानक कमरा नंबर 4 की सारी किताबें हवा में उड़ी, पुराने पन्ने उड़कर रिया के हाथों को पकड़ने लगे, जैसे उसे टेबल की तरफ ढकेल रहे हों। टेबल हिलने लगी, घेरा चमकने लगा और रिया की उंगलियां बस 2 इंच दूर थी। रिया ने पूरी ताकत से खुद को खींचा और बाहर भागी।
पीछे देखा, दरवाज़ा बंद, अंदर कोई नहीं, टेबल अपनी जगह पर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। टेबल नंबर 9 पर वही काला निशान था, लेकिन इस बार 4 उंगलियों की जगह 5 उंगलियां उभर चुकी थी, 4 बच्चों की और 5वीं रिया की। टेबल पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, द्वार खुल चुका है, अगली बारी पूरी लाइब्रेरी की। और उसी समय पूरे स्कूल में घंटी अपने आप बज उठी, क्योंकि टेबल नंबर 9 ने अपना अगला शिकार चुन लिया है। क्या आप सोचते हैं रिया अगली रात बच पाएगी या पूरा स्कूल उस टेबल का हिस्सा बन जाएगा? अगर आप इस स्टोरी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे इस कहानी में क्या हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। मैजिक स्टोरी वर्ल्ड वाइटी आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।